बालों को हेयर वॉश करने से पहले आप कुछ करें ऐसा काम कि जिसकी वजह से आप अपने हेयर को धोने से बचा सकते हैं, आप अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर आपके हेयर डैमेज होने से कोई नहीं बचा सकता। आपके हेयर डैमेज भी होंगे, आपके हेयर ग्रोथ भी नहीं होगा, आपका हेयर फॉल एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाएगा, सारे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो में शुरू करूँ उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप डीआईवाई चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, जहां पे मेरे होममेड डीआईवाई रेमेडीज के होममेड प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स वाले हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो सबके जो रिव्यूज आए हैं वो। और यहाँ प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा कि जहां से आप मेरे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि हम हेयर वॉश से पहले क्या ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से अपने हेयर को डैमेज होने से बचा सके, हम अपने हेयर को हेल्दी रख पाए। तो क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से हमारे हेयर हेल्दी रहे और फास्ट ग्रो भी करे। हमारा हेयर केयर का जो रूटीन रहता है, हम वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने हेयर में, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो कंडीशनर हो, या फिर हेयर सीरम हो, फिर हेयर ऑयल हो। तो यहाँ पे कोई ना कोई तरीके से आपके हेयर में केमिकल्स लगता है, तो वहां पे वो केमिकल का इफेक्ट हमारे हेयर में ना हो और हमारे हेयर को हम ग्रो कर सके, हम अपने हेयर को हेल्दी बना सके और हम अपने हेयर होने से भी बचा सके। तो वहां पे कुछ ऐसी चीजों का अगर आप ध्यान रखो या फिर मैं आपको जो आज के वीडियो में जो बताने वाली हूँ वो चीज आप फॉलो करोगे तो आप अपने हेयर को केमिकल से डैमेज होने से बचा सकते हैं और साथ साथ में अपने हेयर को ग्रो भी कर सकते हैं। ये अपने बालों को गीला कर ले। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट शैम्पू अपने हेयर में अप्लाई कर देते हैं और वो इतना हार्श रहता है और वो डायरेक्ट अपने हेयर में आप अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट वो भी स्कैल्प में। तो वो क्या करता है, आपके हेयर में इतना केमिकल्स डायरेक्ट अपने स्कैल्प हैं तो वो क्या करता है, आपके हेयर फॉल को बढ़ा देता है, क्योंकि केमिकल्स है तो वो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन डालेगा ही आपके हेयर में। तो वहां पे आप ऐसा मत करिए, पहले अपने हेयर को गीला कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई भी छोटे टम्बलर वगैरह में या फिर कोई भी बर्तन में आप शैम्पू को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने हेयर में अप्लाई करिए, ताकि उसके साथ वाटर मिक्स हो जाएगा तो वो आपके हेयर में इतना हार्म नहीं कर पाएगा और डायरेक्ट केमिकल्स आपके हेयर में अप्लाई भी नहीं होगा। तो उसकी वजह से आप अपने हेयर को केमिकल डैमेज होने से बचा सकते हो और साथ में अपने हेयर को हेल्दी भी रख सकते हो। नंबर 2, अपने हेयर के हिसाब से आप अपने हेयर का शैम्पू सिलेक्ट करिए, क्योंकि शैम्पू सिलेक्शन में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे हेयर किस टाइप के हैं और वहां पे हमें कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमने ये वीडियो देख लिया, इसमें बताया है कि हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है, हेयर डैंड्रफ रिमूव हो रहा है, तो हम ये शैम्पू यूज कर लेते हैं, हम ये शैम्पू यूज कर लेते हैं। ब्रांड का शैम्पू मेरी फ्रेंड को सूट करता है, उनको रिजल्ट अच्छा मिला है तो मुझे भी अच्छा मिलेगा, मैं भी यूज करती हूँ। तो हम ये सब चीजें सोच के शैम्पू सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर हेयर नॉर्मल है तो वहां पे आप जेंटल शैम्पू यूज करिए। अगर आपके हेयर ग्रीसी है, ऑयली है, तो आप ऑयली स्कैल्प वाला जो आता है वो शैम्पू यूज करिए। अगर आपके हेयर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपके हेयर डैमेज है या फिर आपके हेयर में डैंड्रफ है, तो आप उस हिसाब से शैम्पू यूज करिए। वैसे मैं तो ये बोलूंगी आपको डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके हेयर फॉल को बढ़ाता है। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि डैंड्रफ वाला शैम्पू आपके हेयर में हेयर फॉल बढ़ा देता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स, इतने हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं ना, वो आपके हेयर का जो डैंड्रफ है वो तो रिमूव करेगा, लेकिन साथ में आपके हेयर भी रिमूव कर देगा। तो आपको देखना है कि डैंड्रफ के साथ हेयर को भी रिमूव करना है कि नहीं। वैसे आपकी चॉइस है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आप कोई भी मॉइस्चराइज शैम्पू यूज कर सकते हैं। ड्राइड हेयर है तो आप वो उसमें भी आप मॉइस्चराइज शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो आपके हेयर के हिसाब से आप शैम्पू यूज कर सकते हैं। बहुत ही ऑयली है, ग्रीसी हेयर है और ग्रीसी हेयर है आप, तो वहां पे लेमन का जो शैम्पू आता है तो वो यूज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से शैम्पू का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके हेयर टाइप के हिसाब से आपको शैम्पू यूज करना है, आपके फ्रेंड के टाइप के हिसाब से नहीं करना है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरह से शैम्पू सिलेक्शन करके आप अपने हेयर वॉश करते हो ना, तो आप अपने हेयर को केमिकल से भी बचा सकते हो और साथ में आप अपने हेयर को हेल्दी भी बना सकते हैं। आप हेयर वॉश के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म पानी का यूज ना करें और बहुत ज्यादा ठंडा पानी का भी यूज ना करें, क्योंकि उससे आपके हेयर को जो नुकसान होता है आपको पता नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी का यूज करते हैं तो वो आपके हेयर का नेचुरल जो मॉइस्चर रहता है, नेचुरल जो ऑयल रहता है हमारे स्कैल्प का, उसको रिमूव कर देता है। और डे बाय डे अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी से वॉश करोगे तो आपके हेयर आपके बहुत ज्यादा ड्राई होते जाएंगे और फिर उसमें आपके हेयर में डैमेज होता जाएगा। तो वो चीज का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और वहां पे अगर आप ये कंटिन्यू
यूज करोगे तो आपके हेयर में डैंड्रफ होने का भी खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपके स्कैल्प को ड्राई कर देता है, और स्कैल्प जब ड्राई होता है तो फिर उसके बाद आती है बारी डैंड्रफ की, होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा गर्म पानी से हमें वॉश नहीं करना है, और बहुत ज्यादा ठंडे पानी से भी वॉश नहीं करना है, क्योंकि ठंडा पानी क्या करता है, आपके जो क्यूटिकल्स है उसको क्लोज कर देगा, और वहां पे हमारे जो न्यूट्रिशन जो जरूरी होता है वो हमारे हेयर के रूट तक नहीं जाता है। तो वहां पे आप ये चीज का ध्यान रखिए कि वार्म वाटर होना चाहिए, ना गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो इस तरह से वार्म वाटर से आप हेयर वॉश करोगे तो आप अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हो और अपने हेयर फॉल को भी स्टॉप कर सकते हो। नंबर 4, यहाँ पे आप ये चीज का ध्यान रखिए कि आप जब भी हेयर वॉश करो उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, लेकिन कंडीशनर आपका हेयर फॉल बढ़ा देता है। आपको पता नहीं होगा कि कंडीशनर आपके हेयर को ड्राई डैमेज भी करता है और आपका हेयर फॉल भी बढ़ाता है। आपको ऐसा लगता है कि हेयर वॉश के बाद हमें कुछ अपने हेयर में अप्लाई करना है, तो वहां पे आप फिर क्या करोगे, कोई भी सीरम लगाओगे, लेकिन सीरम के अंदर ऐसे केमिकल्स रहते हैं, आपने सोचा नहीं होगा कि ये केमिकल्स हम अपने डे बाय डे अपने हेयर में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम अपने हेयर को अच्छा करने की बजाय हम अपने हेयर को खुद ही डैमेज कर रहे हैं ये सब चीजें अप्लाई करके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमें हेयर वॉश के बाद कुछ लगाना है, तो आप मेरा ये ब्यूटीफिका हेयर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, क्योंकि ये 100% नेचुरल है। इसके अंदर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल ऐड किए हुए हैं। और काम कैसे करता है ये मॉइस्चराइजर, आपके हेयर का जो हेल्थ है वो डे बाय डे इंप्रूव करेगा, नहीं कि सीरम के जैसे अगर आप यूज करते हो तो वो डे बाय डे आपके हेयर को ड्राई डैमेज करेगा। तभी तो उसका सीरम आप यूज करोगे तो आपको उसके बिक्री बढ़ेगी ना, क्योंकि सीरम आप जितना वो आपके हेयर को डैमेज करेगा उतना आप ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि ज्यादा ड्राइनेस फील होगी। लेकिन अगर आप मेरा ये हेयर मॉइस्चराइजर यूज करते हो ना, आपको 100% इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी हेयर की हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। बस आपको हेयर वॉश के बाद सिर्फ आपको 1 ड्रॉप जितना इसको आप अपने हेयर में अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आप कॉम्ब कर लीजिए, और फिर आप देखो कि आपके हेयर इतने सॉफ्ट, स्मूथ और मुलायम लगेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा वाओ, इतना अच्छा आपको इससे फील होगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं दिखा रही हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरा ये हेयर मॉइस्चराइजर यूज किया है ना, उसको कैसे कैसे बेनिफिट मिले हैं। ये अगर आप डेली आप यूज करते हो तो भी आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डैमेज नहीं करता है, हेयर की हेल्थ को और इंप्रूव करता है। ये इतना पावरफुल, इतना बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी डाला हुआ है, तो वो आपके हेयर को शाइन तो देता है लेकिन आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इसको अगर आप ऑयल के साथ मिक्स करके आप जब ऑयलिंग करते हो ना तब स्कैल्प में लगाना है, और जब हेयर वॉश करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ में लगाना है। तो ये 2 in 1 काम करता है, आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके हेयर फॉल स्टॉप करेगा, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, साथ में आपके हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाएगा। आपको स्ट्रेटनिंग वगैरह करना पड़ता है, और वहां पे आप क्या करते हो, हीट प्रोटेक्टर यूज करते हो। वो हीट प्रोटेक्टर आपके हेयर को डैमेज करेगा, साथ में आप अपने हेयर को स्ट्रेट कर रहे हो तो और डैमेज कर रहे हो। तो वहां पे अगर आप मेरा हेयर मॉइस्चराइजर यूज करोगे ना, तो ये आपको हीट से भी बचाएगा, साथ साथ में आपने जो स्ट्रेटनिंग की वजह से आपने हेयर को जो डैमेज किया है ना, उस डैमेज को भी साथ में रिपेयर करेगा। तो आपको स्ट्रेटनिंग की वजह से आपके हेयर जो डैमेज होते हैं ना, वहां पे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, और आप इजीली स्ट्रेटनिंग कर सकते हो विदाउट एनी डैमेज। तो सोचो आप मेरा हेयर मॉइस्चराइजर कितना बेनिफिशियल है। अगर इसको परचेज करना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ऑयल सिलेक्शन करें अपने हेयर के हिसाब से। तो हम लोग ऑयल में क्या करते हैं कि जैसे हम लोग शैम्पू में सिलेक्शन करते हैं कि मेरी फ्रेंड को ये अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, या फिर मेरे घर में इनको अच्छा लगा है, या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख लिया कि इनको बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा शैम्पू है या बहुत अच्छा ऑयल है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपके हेयर के टाइप के हिसाब से और आपके हेयर में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस हिसाब से आपको ऑयल सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पे अगर आप ऐसा चाहते हो ना कि हमें तो पता नहीं है हमें कौन सा ऑयल यूज करना है, कि मार्केट में बहुत सारे ऑयल आ रहे हैं, तो वहां पे हम कैसा प्योर ऑयल है वे कैसे पता करें। तो वहां पे जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर आप प्रिफर करो कि कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जहां पे यूज किया हो उस टाइप का आप ऑयल यूज करो, तो वो आपके कोई भी हेयर हो उसमें आपको बेनिफिट करेगा। ऑयल रहता है ना वो आपके हेयर को डैमेज नहीं होता है। और जहाँ पे और भी मार्केट में ऐसे ऐसे ऑयल आते हैं कि जिसके अंदर दावा करते हैं कि ये इतना बेनिफिशियल है, लेकिन उसके अंदर मिनरल ऑयल रहता है, और मिनरल ऑयल आपको नहीं पता है वो आपके हेयर को कितना डैमेज करता है, और बहुत ही ज्यादा उसमें केमिकल्स रहते हैं, तो वो आपके हेयर के लिए जरा भी सेफ नहीं है। तो ऑयल हम यूज क्यों करते हैं, हम अपने हेयर को रिपेयर करने के लिए। तो ऐसा ऑयल बनाते हैं ना कि वो आपके अच्छे खासे हेयर को बिगाड़ देते हैं, वो आपके हेयर को और डैमेज कर देता है, तभी तो आप उसका बार बार यूज करोगे ना ऑयल। तो वहां पे इस टाइप का ऑयल ये लोग बनाते हैं। और अगर आप अच्छा ऑयल यूज करना चाहते हो प्योर वाला, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेरा जो ब्यूटीफिक का जो ऑयल है ना, आप ये मेरा ऑयल यूज कर सकते हैं। ये ऑयल की मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये मेरा है, लेकिन इसको मैं बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही प्योर
प्योरली 5 डेज इसको इन्फ्यूज करके मैं बनाती हूँ। इसके अंदर जो भी हमने ऑयल यूज किया है वो सारे कोल्ड प्रेस ऑयल मैंने यूज किए हुए हैं। इस टाइप के मैंने यहाँ पे ऑयल यूज किए हुए हैं और इसके अंदर हर्ब्स भी अराउंड 15 हर्ब्स इसके अंदर मैंने ऐड किए हुए हैं और वो ऐसे ऐसे हर्ब्स है कि वो आपके हेयर में बेनिफिट देता है। और आप स्क्रीन में भी देख सकते हो ऑयल को जिसने यूज किया है ना उसके रिव्यू मैंने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। और वन ऑफ द मेरे एक सब्सक्राइबर है, इसने भी यूज किया है और उसका भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है भावना सब्सक्राइबर में, भावना ने भी ये यूज किया हुआ है और उसको भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। वो बता रही थी कि दीदी मेरे हेयर में एक भी ऑयल का इफेक्ट नहीं आता है, उसको सूट ही नहीं करता था, वहां पे मेरा ये जो ऑयल है ना वो सूट किया है उसको और बहुत खुश हो गई कि फाइनली चलो मेरे हेयर में कुछ बेनिफिट हुआ है, उसको हेयर ग्रोथ भी हुआ है, उसके हेयर सिल्क एंड शाइनी भी हुए हैं, बहुत अच्छा उसका लगा है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, तो आप मेरा ये ऑयल परचेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर ये सब चीजें आप फॉलो करोगे तो आप भी अपने को केमिकल से बचा सकते हो और अपने हेयर को हेल्दी बना सकते हो, अपने हेयर को ग्रो कर सकते हो फास्ट। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।